रामायण का ये संवाद उस समय का है जब माता सीता अशोक वाटिका में चंपक और अशोक के पेड़ की छांव में आंखें बंद किए धरती पर विराजमान थी। अचानक अशोक वाटिका द्वार धीमे से खुला। लंका की महारानी और रावण की पत्नी रानी मंदोदरी अशोक वाटिका में प्रवेश करती हैं। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और आंखों में भय साफ साफ दिख रहा था। मंदोदरी ने सीता की ओर देखा और कहा, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। माता सीता ने उनकी ओर देखा पर वो कुछ नहीं बोली। मंदोदरी ने गहरी सांस ली, आगे कहा, सीता, जो ये युद्ध की आवाज तुम सुन रही हो वो आज का सूरज ढलने से पहले सब कुछ बदल जाएगा। शायद यह हमारी आखिरी भेंट हो। माता सीता ने कहा, रानी मंदोदरी, जो आप कहना चाहती हैं उसे कह दीजिए, क्योंकि कल का सूरज किसके लिए उगेगा यह कोई नहीं जानता। तभी युद्ध भूमि से एक ऐसी गर्जना हुई कि पूरी अशोक वाटिका कांप उठी। शायद प्रभु श्री राम और रावण अब आमने सामने आ चुके थे। मंदोदरी ने कांपती आवाज में कहा, सीता, मैं रावण की पत्नी हूँ। मैंने उसके साथ सुख दुख के जितने भी पल बिताए हैं, पर आज मैं तुमसे एक सच बताना चाहती हूँ कि रावण ने जो भी किया वह गलत था। तुम्हें यहाँ लाना, तुम्हारे सम्मान को चुनौती देना, उसने सोचा बल से वह सब कुछ पालेगा, पर सीता वह भूल गया था कि सच्चा प्रेम बल से नहीं त्याग से मिलता है। माता सीता ने धीरे स्वर में कहा, महारानी, यह महायुद्ध सिर्फ मेरे लिए नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। यह नारी जाति के सम्मान का युद्ध है। यह सुन मंदोदरी की आंखें भर आईं। उन्होंने रोते हुए माता सीता से कहा, सीता, मुझे डर है कहीं अगर रावण हार गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और अगर वो जीत गया तो तुम कभी यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगी। इन दोनों ही परिस्थितियों में हम में से कोई भी सुखी नहीं होगा। माता सीता ने मंदोदरी की ओर देखते हुए कहा, महारानी, शायद सुख हमारी नियति में ही नहीं है, लेकिन सत्य की जीत हमारी नियति में जरूर है। वो एक ऐसा पल था जब दोनों स्त्रियां मौन हो गई थीं। तभी अचानक युद्ध भूमि से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी कि दोनों के दिल कांप उठे। वो गर्जनाहट किसी साधारण योद्धा की नहीं, महाबली रावण की थी। रावण के तुरंत बाद प्रभु श्री राम की भी गर्जना गूंजी। श्री राम की गर्जना सुन मंदोदरी ने सीता से कहा, युद्ध शुरू हो चुका है, अब जो होना है कुछ ही क्षणों में होगा। माता सीता ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हों। सीता ने कहा, मंदोदरी, अब अंत शुरू हो चुका है। रणभूमि से आती आवाजें अब और तेज हो चुकी थी। शंख नगाड़े, बाणों के टंकार और योद्धाओं की गर्जना सब एक साथ मिलकर ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी लंका कांप रही है। मंदोदरी ने माता सीता का हाथ थामते हुए कहा, मैंने रावण को कई बार समझाया, कई बार कहा कि वो तुम्हें वापस लौटा दे, पर वो नहीं माना। तुम नहीं जानती सीता, युद्ध शुरू होने से पहले मैंने एक वचन लिया था कि अगर इस युद्ध में रावण हार गया तो मैं भी उसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह सुन माता सीता की आंखों में एक क्षण के लिए हल्की सी चिंता झलकी। माता सीता ने कहा, मंदोदरी, यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदोदरी ने हल्की सी मुस्कान दी और उस मुस्कान के पीछे दर्द छुपा था। मंदोदरी ने कहा, हे सीता, मैं उस पाप का बोझ नहीं ढोना चाहती जो रावण ने किया है। तुम्हें छल से यहाँ लाना, तुम्हारे प्रभु को ललकारना, मैं उनकी पत्नी हूँ और चाहकर भी इस कलंक से अलग नहीं हो सकती। माता सीता ने मंदोदरी के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, मंदोदरी, तुम्हारा दिल पवित्र है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है। धर्म तुम्हारे त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। दोनों की आंखों में आंसू थे और उस पल अशोक वाटिका में एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे दोनों स्त्रियों ने अपने अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो।
और फिर रणभूमि में एक गर्जना आई, ऐसी गर्जना जिसमें रावण का अहंकार और राम का धर्म एक साथ टकरा रहे थे। माता सीता ने दूर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, अंतिम क्षण आ गया। महारानी मंदोदरी ने गहरी सांस ली और कहा, सीता, काश रावण समझ पाता कि तुम्हारे प्रभु से उसकी टक्कर केवल शक्ति की नहीं बल्कि धर्म की है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया है। तभी युद्ध भूमि से मेघनाद के गर्जने की आवाज आई। मंदोदरी ने धीरे से कहा, मेघनाद भी लड़ रहा है। जानती हो सीता, वो मेरा बेटा है और मुझे पता है आज वह भी शायद लौटकर ना आए। माता सीता ने कोमल स्वर में कहा, महारानी, एक माँ का हृदय कभी युद्ध का मैदान नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सच्ची जीत है। मंदोदरी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने सीता से कहा, सीता, अगर अंतिम क्षण आ ही गया है तो मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ। माता सीता ने उनकी ओर देखा और कहा, कहो मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा, अगर तुम्हारे राम जीत जाएं तो उन्हें कहना, रावण केवल एक दुष्ट नहीं था, वह एक राजा भी था जिसने अपनी प्रजा से सदैव प्रेम किया। बस वो अपने अहंकार में अंधा हो गया। माता सीता ने उनका हाथ थामा और कहा, मैं वचन देती हूँ, तुम्हारी यह बात प्रभु श्री राम तक अवश्य पहुँचाऊंगी। तभी रणभूमि में एक शंख की लंबी विजय ध्वनि ने युद्ध के शोर को चीर दिया। अशोक वाटिका में हवा थम सी गई। माता सीता ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर बस एक शब्द, राम था। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। आपका इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।